इसके बाद सवाल नंबर 2 है। इसमें वो कहता है कि सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। नीचे 9 पार्ट्स उसने लिखे हुए हैं, तो इन 9 पार्ट्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। उर्दू में हम इसको कहते हैं मुख्तसर करें। तो मैं पहला पार्ट करता हूँ। पहला पार्ट है 81/16 होल पावर -3/4। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि 81 को आपने फैक्टराइज करना है, इसी तरह 16 को आपने फैक्टराइज करना है। अब ये फैक्टराइज आप कैसे करेंगे? देखें, आपके पास 81 है, ठीक है जी। 81 को आपने फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले 3 का टेबल जाएगा 27 टाइम, फिर 3 का टेबल जाएगा 9 टाइम, फिर 3 का टेबल जाएगा 3 टाइम, और फिर 3 का टेबल जाएगा 1 टाइम। तो 81 असल में किसके इक्वल आ गया? ये 4 टाइम 3 है, 3 3 3 इंटू 3। तो ये 81 के फैक्टर्स आ गए। तो पहले स्टेप में आपने 81 की जगह पे ये फैक्टर्स लिखने। सिमिलरली जो नीचे 16 लिखा हुआ है, इसको भी आपने ऐसे ही फैक्टराइज करना है। 2 8 द 16, 2 4 द 8, और 2 2 द 4, और 2 1 द 2। तो 16 किसके इक्वल आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 आता है। तो 16 की जगह पे आपने ये फैक्टर लिखने। तो पहला स्टेप आपका क्या हो गया? 81 की जगह पे आपने क्या लिख दिया? उसके फैक्टर्स लिख दिए, ये आपने फैक्टर्स लिख दिए, और 16 की जगह पे आपने उसके फैक्टर लिख दिए। अब चेक करें 3 जो है वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 दफ़ा। तो कोई नंबर जितनी भी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है उतनी उसकी पावर होती है। तो 3 को आपने अब पावर की फॉर्म में लिखना है। चूंकि 3 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये किसके इक्वल आएगा? 3 की पावर 4 के इक्वल आएगा। इसी तरह नीचे 2 जो है वो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये किसके इक्वल आएगा? 2 की पावर 4 के इक्वल आएगा। तो अगले स्टेप में आपने इनको पावर्स की फॉर्म में लिखना है। ऊपर 3 की 4, नीचे 2 की 4। तो ये आपका अगला स्टेप हो गया। अब आगे जाने से पहले एक रूल आप समझ लें। रूल ये है कि अगर a ओवर b की पावर m हो, a और b की होल पावर कितनी हो? m हो, तो ये पावर जो हो गई ये आपने दोनों के ऊपर लगानी है, a की पावर m ओवर b की पावर m। तो ये एक रूल है कि अगर कोशंट आपके पास हो, उसकी होल पावर हो, तो होल पावर नोमिनेटर के ऊपर भी लगती है, डिनोमिनेटर के ऊपर भी लगती है। ऊपर भी अलग लेंगे, नीचे अलग लेंगे। तो अब -3/4 जो पावर है ये होल पावर है, तो इसको आपने ऊपर अलग लेना है, नीचे अलग लेना है। ये हमारा अगला स्टेप होगा। तो ये अगला स्टेप आ गया। तो -3/4 मैंने ऊपर भी ले ली, -3/4 मैंने पावर नीचे भी ले ली। अब देखें ऊपर भी और नीचे भी दो दो पावर्स आ गई, तो यहाँ भी एक रूल अप्लाई होना है। रूल क्या है कि अगर a की पावर m हो और फिर होल पावर n हो, तो ये किसके इक्वल आएगा? a की पावर m इंटू n। यानी पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए तो रूल ये है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती। तो इधर आपने पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अगले स्टेप में आप जब जाएंगे तो आप क्या करेंगे? दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चेक करें, मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4 और ये 4 आपस में कटेगा, नीचे भी 4 और 4 आपस में कटेगा। तो 3 की पावर ऊपर बचेगी -3 और नीचे 2 की पावर -3 बचेगी। ये अगला स्टेप आपका हो जाएगा। 3 की पावर -3 और ओवर क्या है? 2 की पावर -3। अब आगे चलने से पहले एक और रूल आप समझ लें कि अगर किसी नंबर की पावर m हो, a कोई नंबर हो उसकी पावर m हो, तो आप क्या करेंगे? उसको जब बटे के नीचे लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज होगा, a की पावर -m हो जाएगी। इसी तरह अगर a की पावर -m है तो इसको हमने पॉजिटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं? इसको बटे के नीचे लेके जाते हैं, तो a की पावर +m हो जाएगा। तो अब इधर इस स्टेप में आप चेक करें, दोनों की पावर्स माइनस में आई हुई हैं। तो आपने करना ये है कि इन दोनों को आपने
पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? 3 को आपने नीचे लेके आना है, तो 3 की पावर -3 है, नीचे आके 3 की पावर +3 हो जाएगी। इसी तरह 2 जो है इसको आपने ऊपर लेके जाना है, क्योंकि हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि दोनों की पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 2 की ताकत -3 जब ऊपर आएगा तो 2 की ताकत +3 हो जाएगा। तो ये आपका अगला स्टेप होगा, 3 नीचे 2 ऊपर। लेकिन जब ऊपर नीचे आप करेंगे इन दोनों को तो पावर्स का साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो ये आपका अगला स्टेप आ गया, 2 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। अब 2 की ताकत 3 का मतलब है 2 को 3 बार ज़रब दें, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें। 3 की ताकत 3 का मतलब है 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें। तो ये आपका अगला स्टेप हो जाएगा। अब जब आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, तो ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 3 3 9, 9 3 27 और नीचे आपका 27 आ जाएगा। तो 8/27 ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरा पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, देखें इस क्वेश्चन में एक 4 है, एक 9 है, एक 16 है और एक 27 है। इन 4 नंबर्स को आपने फैक्टराइज करना है। 4 को किस तरह फैक्टराइज करेंगे? 4 को आपने लिखना है 2 × 2। इसी तरह 9 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? 9 को लिखेंगे आप 3 × 3। और 16 को आपने फैक्टराइज किया हुआ है इससे पिछले क्वेश्चन में 2 × 2 × 2 × 2, 4 दफ़ा यानी कि 2 को लिखना है। और 27 को आपने कैसे फैक्टराइज करना है? 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 9, 9 3 27। तो इन नंबर्स की जगह पे आपने ये फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये आपका पहला स्टेप होगा। तो चेक करें, मैंने इन नंबर्स की जगह पे फैक्टर्स लिख दी। अब जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपने उसकी उतनी पावर लेनी है। इधर चेक करें 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। तो इसकी जगह पे लिखना है 2 की पावर 2। इधर भी 2 की पावर 2, नीचे 3 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगी और नीचे 3 की पावर 3 आ जाएगी। क्योंकि कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उतनी उसकी पावर होती है, पावर का ये रूल है। तो ये आपका अगला स्टेप हो गया जी। चेक करें, 2 ज़रब 2 को मैंने लिखा है 2 की ताकत 2, 2 ज़रब 2 ऊपर है तो इसकी जगह पे 2 की ताकत 2, नीचे 3 ज़रब 3 है तो 3 की ताकत 2 और ऊपर 2 4 बार ज़रब खा रहा है तो 2 की ताकत 4, नीचे 3 बार ज़रब खा रहा है तो 3 की ताकत 3। जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी मैंने उसकी पावर बना दी है। अब अगले स्टेप में ये वाली जो पावर है -2, ये होल की पावर है। तो रूल मैंने आपको इससे पहले एक समझाया है कि होल पावर जो है, अगर बट्टे की होल पावर हो तो वो ऊपर भी आएगी और नीचे भी आएगी। इसको ऊपर भी लेना है, नीचे भी लेना है। इसी तरह ये जो 3 पावर है इसको भी आपने ऊपर अलग लेना है, नीचे आपने अलग लेना है। ये अगला आपका स्टेप होगा। तो ये अगला स्टेप आ गया। चेक करें, 3 की ताकत 2, -2 मैंने अलग ले ली और 2 की पावर मैंने अलग ले ली। अच्छा, 2 की 2 है तो मैंने अब इसकी पावर लेनी है। चेक करें, 2 की ताकत 2 है, मैंने इसकी पावर लेनी है कितनी? -2। तो पावर के ऊपर अगर पावर लेनी है तो आप ब्रैकेट लगा के आपने अगली पावर लेनी है। अगर कोई नंबर पावर वाला आपके पास मौजूद है उसकी और आपने पावर लेनी है तो क्या करेंगे? दरमियान में ब्रैकेट आपने लगानी है। ये एक रूल है। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया है। चेक करें, इधर मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है। इसी तरह 3 आप ताकत लेंगे, 2 की ताकत 2, इसकी पावर आप 3 लेंगे तो 2 की ताकत 2 पावर 3 ले ली, ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। इसी 3 को आपने नीचे भी लेके आना है, 3 की ताकत 2, इसकी भी पावर 3 आपने लेनी है, क्योंकि ये 3 ऊपर वाले की भी पावर है और नीचे वाले की भी पावर है, दोनों की पावर है। तो 3 की 2 की ताकत भी आपने 3 लेनी है, इसी तरह ब्रैकेट लगा के। और 2 की ताकत 4/3 की ताकत 3, ये एज इट इज़ आ गया। इसके बाद अगले स्टेप में चेक करें आप क्या करेंगे। इधर चेक करें, पावर के ऊपर फिर पावर आ गई, इधर भी पावर के ऊपर पावर, इसी तरह इधर पावर के ऊपर पावर, 3 जगह पे पावर के ऊपर पावर है।
तो पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए, मैंने रूल आपको बताया हुआ है कि a की पावर m होल पावर n हो, तो इसमें आप क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू n। तो पावर के ऊपर पावर आए तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आपने करना है 2 ज़रब -2, इधर करना है 2 ज़रब 3 और नीचे 2 ज़रब 3। तो अगले स्टेप में पावर्स को मल्टीप्लाई आपने करना है। अच्छा, इधर एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है। असल में माइनस में पावर है ना, तो और मल्टीप्लाई आ रहा है, तो आमतौर पे दो साइन इकट्ठे हम नहीं लिखते, दरमियान में ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, ऐसे नहीं लिखा, मैंने ब्रैकेट लगा के इसको लिखा है ताकि दो साइन जो है वो इकट्ठी ना हो जाए। अच्छा, अगले स्टेप में आप इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ज़रब -2 करेंगे तो यहाँ पे नीचे -4 आ जाएगा, इधर 2 ज़रब 3 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। तो ये आपका अगला स्टेप आ गया, मैंने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में आपने ये करना है कि आपके पास ये डिवीजन की साइन आ रही है, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बनाना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो इसके बाद वाला जो बट्टा है उसको उल्टा करना है आपने, यानी इसको आपने उल्टा कर देना है। दो की 6 नीचे आ जाएगा, 3 की 6 ऊपर जाएगा, ये रूल है। क्योंकि बट्टे के क्वेश्चन अगर आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास 1/2 है और डिवीजन आ गई है, फिर इसके बाद 3/4 है, तो इनको आप कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2 डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाया और अब आगे जो आ रहा है, जो फ्रैक्शन आ रही है उसको उल्टा करेंगे आप, 4 ऊपर और 3 नीचे। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन को मैंने क्या बनाना है, मल्टीप्लाई बनाना है अगले स्टेप में। तो ये आपका अगला स्टेप हो गया। चेक करें, डिवीजन की जगह पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया और 3 की 6 ऊपर 2 की 6 नीचे आ गया, 3 की 6 ऊपर 2 की 6 नीचे आ गया। अब इधर आके आपके पास दो किस्म के नंबर हैं, एक 2 की पावर में और एक 3 की पावर में। तो इनको तरतीब देनी है थोड़ी सी आपने। तरतीब किस तरह देंगे, 2 वालों को अलग करेंगे और 3 वालों को अलग करेंगे। तो जब अलग करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी चेक करें, 2 जो है, एक 2 ऊपर ये है, एक ये है और एक 2 की पावर 6 नीचे भी है ये। तो इन तीनों को मैंने ऐसे एक साथ इकट्ठा कर दिया है। उसके बाद दरमियान में साइन मल्टीप्लाई। आप देखें, 3 की 6 एक है ऊपर और नीचे 3 की 2 3 की 3, ऊपर 3 की 6 आ गया और नीचे 3 की 2 और 3 की 3, इनको मैंने अलग कर दिए। तो 2 वाले नंबर अलग हो गए, 3 वाले नंबर अलग हो गए। अब आपने 2 वालों को आपस में सॉल्व करना है और 3 वालों को आपस में सॉल्व करना है। अब ऊपर देखें, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। इधर एक रूल यूज़ होता है कि अगर आपके पास a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, यानी बेस सेम हो, इधर भी a बेस है इधर भी a बेस है, तो जब बेस सेम होता है और दरमियान में मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर बेस सेम होगा और डिवाइड हो रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो m माइनस n आ जाएगा। मतलब कि अगर बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई की सूरत में पावर्स ऐड होंगी, डिवीजन की सूरत में पावर्स माइनस होंगी। तो अब इधर 2 को आपने एक बार लिखना है, पावर्स को ऐड करेंगे, 4 + 4। इसी तरह नीचे 3 को एक बार लिखना है, पावर्स को ऐड करना है, 2 + 3। तो अगले स्टेप में आपने पावर्स को ऐड करना है। चेक करें, मैंने 2 को एक बार लिखा है, पावर्स ऐड होगी, 3 को एक बार लिखा है, पावर्स ऐड होगी। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, 4 + 4 8 हो जाएगा और 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका अगला स्टेप आ गया। तो अगले स्टेप में मैंने 4 + 4 8 लिख दिया और 2 + 3 5 लिख दिया। अब चेक करें, 2 की पावर 8 ओवर 2 की पावर 6, इन दोनों में चेक करें बेस कितना है, 2 है।
तो आपने क्या करना है, बेस को एक बार लिखना है, पावर्स को माइनस करना है। सिमिलरली यहाँ भी चेक करें, 3 की पावर 6 ओवर 3 की पावर 5, दोनों में बेस क्या है, सेम है 3 और तकसीम हो रहा है। तो बेस को एक बार लिखेंगे, पावर्स को आपने क्या करना है, माइनस करना है। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस करनी है। तो इधर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को माइनस करेंगे। ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, ये 3 की पावर्स मैंने माइनस की, 6 माइनस 5। तो अगले स्टेप में 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 2 की पावर 2 जो है 4 की इक्वल आ जाएगी अगला स्टेप। और 3 की पावर 1 जो है उसको आप 3 लिखेंगे। तो 4 इंटू 3 कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये इस सवाल का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने पॉइंट ख़त्म करना है। 0.027 इसका पॉइंट आप ख़त्म करेंगे, इसको बटे की शक्ल में आप लिखेंगे। अब पॉइंट किस तरह ख़त्म करते हैं, इसका एक रूल है। देखें जी, अगर आपके पास हो 0.5 तो आप इसको किसके इक्वल लिखेंगे, आपने 5 लिखा और पॉइंट की जगह पे आपने 1 डालना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक ज़ीरो लगा दें, तो ये 5/10 के इक्वल आ जाएगा। अगर आपके पास हो 0.25 इसको किसके इक्वल लिखेंगे आप, आपने 25 लिखा ऊपर और पॉइंट की जगह पे नीचे 1 लिखें और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 है, तो 2 ज़ीरो आप लगाएंगे। तो ये पॉइंट ख़त्म करने का रूल है। तो मतलब पॉइंट की जगह पे 1 लगाना है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं, हिंसे हैं, उतने आपने नीचे क्या करना है, ज़ीरो लगाने हैं। और पॉइंट को फिर आपने छोड़ देना है, ऊपर आप पॉइंट नहीं लिखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास 0.027 है, तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे, ऊपर आपने लिखना है 27, इस ज़ीरो को भी छोड़ देना है, इस ज़ीरो को भी छोड़ देना है। 27 ओवर पॉइंट की जगह पे आपने 1 डाला। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 3 ज़ीरो आप लगा देंगे। तो 27 और 1000 के इक्वल ये आ जाएगा। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया जी, पॉइंट ख़त्म किया। तो जब पॉइंट ख़त्म हुआ तो ये 27 और 1000 के इक्वल आ गए। अब देखें, बाहर जो नंबर है, पावर के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें बटे के नीचे क्या है, 3 है। तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए कि बटे में पावर हो और पावर के नीचे कोई नंबर लिखा हो, तो फिर आपने ये करना है कि अंदर आपने वही पावर बनानी है। यानी नीचे 3 है ना, तो अंदर आपने किसी तरह 3 पावर लेके आनी है। तो सोचें कि 27 को हम किस तरह लिखें कि इसकी पावर 3 बन जाए। इसी तरह 1000 है, 1000 को हम कैसे लिखें कि किसी नंबर की पावर ये 3 बन जाए। तो देखिए 27 जो है वो किसकी इक्वल होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3 की पावर 3 के इक्वल आएगा। इसी तरह जो 1000 है इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 27 को आपने लिखना है 3 की पावर 3 और 1000 को लिखना है 10 की पावर 3। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है ऐसे। 27 की जगह पे 3 बार लिखें 3 3 3 और 1000 की जगह पे 3 बार लिखेंगे 10 10 10। ये आपका अगला स्टेप होगा। ये 27 की जगह पे 3 आ गया 3 बार और 1000 की जगह पे क्या आ गया, 10 आ गया 3 बार। अगले स्टेप में अब 3 चूँकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी और नीचे 10 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर 3 हो जाएगी। ये दोनों की पावर चेक करें, मैंने 3 लिख दी है। 3 की पावर 3, 10 की ताकत 3। अब इसके बाद आपने ये करना है कि ये जो पावर है -1/3 इसको आपने पॉजिटिव बनाना है। यानी पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, अगर अंदर वाला बटा आप चेंज कर दें, ऊपर वाले को नीचे लिख लें, नीचे वाले को ऊपर लिख लें, तो ये -1/3 पावर किस में चेंज हो जाएगी, +1/3। देखें एक रूल है कि अगर आपके पास a ओवर b की पावर क्या हो, m हो, अगर आप b को ऊपर लिख दें, a को नीचे लिख दें, तो फिर पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी फिर m नहीं होगा, फिर -m हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास a ओवर b की पावर माइनस m है,
और मैं कहता हूँ कि b को ऊपर लिखते हैं, a को नीचे लिखते हैं, तो अब माइनस m पावर नहीं होगी, अब क्या बन जाएगी, प्लस m बन जाएगी। तो यही रूल अब अगले स्टेप में आपने अप्लाई करना है। -1/3 को आप क्या करें, प्लस बनाएं। तो प्लस बनाने के लिए फिर 10 की 3 ऊपर आ जाएगा, 3 की 3 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका अगला स्टेप हो जाएगा, 10 की 3 ऊपर और 3 की 3 नीचे आ जाएगा। अच्छा, इस तरह क्यों किया है हमने ये सवाल? देखिए, अगर आप ऐसे नहीं भी करते हैं, आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैंने असल में माइनस से आपको बचाया है कि ये माइनस ख़त्म हो जाए तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। तो वैसे इसका दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, -1/3 को ऊपर भी पावर ले लें, नीचे भी ले लें, और फिर दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करें, कैंसिल करें, जवाब आ जाएगा। लेकिन उसमें माइनस आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है माइनस को यहीं पे आप क्या करें, ख़त्म कर दें। अब ये जो 1/3 पावर है, ये होल की पावर है, 10 की 3/3 की 3 होल पावर 1/3। तो ये होल पावर है और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक बटा लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन की जो होल पावर होती है वो ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, ऊपर की अलग, नीचे की अलग। अगले स्टेप में इस पावर को आपने ऊपर अलग लेना है, नीचे अलग लेना है। ये आपका अगला स्टेप होगा। चेक करें, ये पावर ऊपर अलग ले ली, नीचे अलग ले ली। तो अब दो पावर्स आ गई हैं, तो दो पावर्स का रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करते हैं, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगले स्टेप में पावर्स को मल्टीप्लाई करें। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 है, ये इस 3 के साथ कट जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कटेगा, तो ऊपर 10 बच जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया 10/3। अच्छा, इस स्टेप में अगर आप पावर्स को पॉजिटिव नहीं बनाते हैं, ऐसे ही आगे लेके जाते हैं, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको ज़रा चेक करें। देखिए, आपके पास 3 की ताकत 3 है, ओवर 10 की ताकत कितनी है, 3 है, और होल पावर 10 की ताकत 3 है, होल पावर कितनी है, -1/3 है। तो इसको ऊपर अलग लें, नीचे अलग लें। तो 3 की ताकत 3, होल पावर कितनी आ गई, -1/3, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 की 3, होल पावर कितनी आ गई, -1/3। अब पावर के ऊपर पावर है तो इनको मल्टीप्लाई करें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर, ये आ जाएगा 3 इंटू -1/3, और इसी तरह नीचे आ जाएगा 10 की ताकत 3 इंटू -1/3। अब ये 3 और 3 कटेगा, 3 और 3 कटेगा, आपके पास ऊपर आ गया 3 की ताकत -1 और नीचे आ गया 10 की ताकत -1। अब आखिरी स्टेप में आप क्या करेंगे, पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे। अब पावर्स को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 3 को नीचे ले जाएं, 10 को ऊपर ले जाएं, तो 10 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो चाहे तो इस स्टेप में आप -1/3 को आप क्या करें, पॉजिटिव बना लें और उसके बाद फिर आगे सॉल्व करें, और चाहे तो आप इसको पॉजिटिव ना बनाएं, डायरेक्ट इसी को आगे लेके जाएं। तो फिर ये वाला तरीका है, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है।